हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन देखने के बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 में 4 क्वेश्चन हैं, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा देखते हैं कि नंबर्स क्या है, नंबर्स का हम यूज कैसे करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स या जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, इनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नंबर्स 1 से शुरू होते हैं एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में हम जब जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो नंबर्स होते हैं होल नंबर एंड इनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 0 1 2 एंड इनफाइनाइट। इसके बाद में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब जीरो पॉजिटिव नंबर, इनमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। या फिर हम कह सकते हैं इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक होते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे ये इधर चलता रहेगा -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, और इधर माइनस इनफाइनाइट तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि -3 क्या है, तो -3 ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, -3 क्या होगा, एक इंटीजर होगा। वेरी गुड। ठीक है, इंटीजर के बाद में हम देखते हैं रैशनल नंबर्स को। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहाँ पे p q क्या होते हैं, p q होते हैं इंटीजर्स, और जो डिनोमिनेटर है q वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है कि p अपॉन q की फॉर्म में हम इसको लिख सकें, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है q वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो लिख सकते हैं -1 0 25/3 72/4। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, या फिर हम नेगेटिव का भी ले लेते हैं तो -9/4। ये सब एग्जाम्पल्स रैशनल नंबर के हैं। देखिए, -1 को जो है हम -1/1, ठीक है, -1 क्या है, एक इंटीजर है। अब इसको हम रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे -1/1, मतलब इसके डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, अब जीरो, जीरो को भी क्या हम 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, अब 0/1, और इसका आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो दैट 1/0, तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। p अपॉन q की फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे q हमने क्या पढ़ा था कंडीशन में, q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो q की वैल्यू जीरो है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। बट इसको एज ए टर्म हम देखें तो ये टर्म नॉट डिफाइंड होती है। जिसके भी डिनोमिनेटर में कभी भी अगर जीरो आता है तो ऐसी टर्म होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अगर 0/1 या 0/2 कुछ भी आए, 0/3 0/4, इन सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जब न्यूमरेटर में अगर वैल्यू जीरो है तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो। अगर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू जीरो होती है तो वो होता है नॉट डिफाइंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए, ये जो रैशनल नंबर हमने लिखे हैं ये फ्रैक्शंस का ही एक एग्जाम, मतलब फ्रैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट नॉट ऑल रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन। बताइए क्यों।
क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे जो इंटीजर्स हमारे पास में है ये नेगेटिव में भी होते हैं। ठीक है, बट क्या फ्रैक्शन हमारे पास नेगेटिव में हो सकती है? नहीं, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए फ्रैक्शंस तो रैशनल नंबर हो सकती हैं, बट सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं एक फ्रैक्शन लूँ, सपोज मैंने एक फ्रैक्शन लिया 15/4। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होगी वो हमारे पास में क्या होगी? तो देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे 15/4 है, इसकी मुझे दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी, और डिनोमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या निकलेगा, 15 × 2 30। न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 4 × 2 कितना होगा, 8। जो 15/4 है इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकली हमारे पास में, ये निकली 30/8। और फर्दर हम इसकी एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें, तो क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या निकलेगा हमारा 45/12। तो इसकी एक और फ्रैक्शन हमारे पास में क्या निकली है, 45/12। ठीक है, तो जो 15/4 है इसकी इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास में क्या आ गए, एक तो आ गया हमारे पास में 30/8 एंड दूसरा हमारे पास क्या आ गया, 45/12। तो किसी भी नंबर की इक्विवेलेंट आपको फ्रैक्शन या रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो हम उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स थे जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट इर्रेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो a number is called irrational number if it can't be written in the form of ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे √2, √5, √15 या पाई। ठीक है, ये सब के सब किसके एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल्स इर्रेशनल नंबर के हैं। तो ऐसे नंबर्स जो रूट में क्या नहीं होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो ऑटोमेटिक रैशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो अंडर रूट में जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे, इर्रेशनल नंबर, या फिर क्या हम कह सकते हैं, पाई। बट पाई तो इर्रेशनल नंबर है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि पाई की जो वैल्यू है 22/7। ठीक है, अब ये क्या होता है बेटा, 22/7 किस में, अब ये देखो 22 और 7 दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, और इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और देखो जो डिनोमिनेटर है 7, क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस किसको फुलफिल कर रहा है, ये रैशनल नंबर की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। दैट मीन्स ये जो 22/7 है ये क्या होगा, ये होगा रैशनल नंबर हमारे पास। बट जो पाई है, ठीक है, या जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे 3.1416, ये क्या होता है बेटा, ये होता है इर्रेशनल नंबर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ और जो हमारे प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर है, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होंगे जिनका फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स होते हैं, तो क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। इनके अलावा अगर उसका कोई और फैक्टर है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा।
और अगर उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक तो नंबर वन एंड इटसेल्फ, तो वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब के सब क्या है? 23, ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक है। और अगर किसी नंबर के फैक्टर वन और इटसेल्फ से के अलावा भी अगर कोई और तीसरा नंबर उसका फैक्टर हो गया, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? वन इटसेल्फ और कोई अदर फैक्टर भी होगा इसका। लाइक वन होगा, नंबर इटसेल्फ तो होगा ही होगा, एंड कोई अदर फैक्टर भी होगा इसका। मतलब इसके क्या होंगे? मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 4, 6, 9, 21, ये सारे सारे नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि देखिए अगर हम फोर का फैक्टर देखेंगे तो वन तो है ही, फोर इटसेल्फ भी इसका फैक्टर है एक, और टू भी क्या इसका फैक्टर है? टू भी फैक्टर है। जैसे नाइन हम देख लेते हैं, तो नाइन का फैक्टर क्या है? वन है, नाइन है, और थ्री भी इसका एक फैक्टर है। तो इनके मोर देन टू फैक्टर है, दैट मीन्स ऐसे नंबर क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है फोर। ठीक है। और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नाइन। ठीक है। इसके बाद में एक टर्म आपको सुनने में आएगी चैप्टर में, को प्राइम नंबर। तो ये को प्राइम नंबर क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। तो को का मतलब होता है दो। ठीक है। को मतलब साथ साथ में दो। तो कोई भी ऐसे दो नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? वो एक के अलावा कुछ भी उसका दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स, सो ऐसे नंबर्स जिनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले हम टू और थ्री, क्या ये आपस में को प्राइम होंगे? तो बेटा देखिए, टू का फैक्टर क्या होगा? टू का फैक्टर होगा वन और टू से। और थ्री के फैक्टर्स क्या होंगे? थ्री का फैक्टर होगा वन एंड थ्री। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ वन ही है। और यहाँ पे क्या, वन के अलावा क्या कोई और कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पेयर है हमारे पास में टू थ्री, ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। या फिर हमने थ्री फोर, तो थ्री फोर में भी आप देखिए थ्री के फैक्टर क्या होंगे? वन एंड थ्री। और अगर फोर के फैक्टर हम देखें तो क्या होंगे? वन, टू एंड फोर। तो क्या वन टू फोर और वन थ्री में कॉमन क्या है? वन, क्या वन के अलावा भी कुछ और कॉमन है? नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। दैट मीन्स थ्री और फोर भी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें वन के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, देख लेते हैं हम। तो हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए, जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है ये दो तरीके से होता है। एक तो क्या होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग।
जैसे मैं अगर आपको एक नंबर दे दूं 1/2, ठीक है। अब 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए हमें इजीली सबसे पहले हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो देखो हमने डिवाइड किया, ठीक है। क्या डिवाइड नहीं होगा तो हम जीरो लगाएंगे एंड देन हमने लगाया पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास में जीरो। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा, जीरो हमारे पास में बचा इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो ये देखिए क्या ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा टर्मिनेट हो गया कि इसके बाद में हमारे पास में कुछ और रिमाइंडर बचा नहीं बचा, रिमाइंडर हमारे पास में जीरो बचा है। तो हम कह सकते हैं 1/2 0.5, मतलब ये क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं 10/3, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सिंपली हमें क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। तो मैं 10 को डिवाइड करूंगी 3 से, तो ये 3 टाइम्स गया। रिमाइंडर हमारे पास में क्या बचा, 1 बचा। अगेन जीरो नहीं जाएगा, पॉइंट हम लगाएंगे, ठीक है। तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 9। फिर से रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। फिर से क्या आएगा हमारे पास में, 9। तो इसी तरीके से चलते जाएगा, हर बार रिमाइंडर हमारे पास में कुछ ना कुछ बचेगा। तो ये 3 3 3 3 इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.33 ऐसे ऐसे चलेगा। या फिर हम इसको, एक तरीका ये है कि ये जो पॉइंट के बाद में जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। बार का मतलब ये है कि उस नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो देखो हमारी ये जो टर्म है वो तो टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, बट ये रिपीट कर रही है क्योंकि सेम नंबर ही हमारे पास में आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर में देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है दो तरीके से होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये देखिए ये एक तरीके से होता है और ये हमारे पास में होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे जो नंबर्स है हमारे पास में टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और नंबर्स रिपीट भी नहीं कर रहे हैं पॉइंट्स के बाद में। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लिखूं 1.01 001 0001, और ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है। या फिर इसका एग्जांपल मैं लिखूं जैसे पाई है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हम लिखेंगे 3.14162857। तो इस तरीके से क्या होगी, अलग वैल्यू हमारे पास में आएगी। तो ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो ये नंबर्स कैसे क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर्स क्या होता है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर में हमारे पास में रैशनल नंबर भी होंगे प्लस इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो रियल नंबर्स में क्या आ जाएंगे, हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, इंटीजर्स आ जाएंगे, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, और प्लस इरेशनल नंबर्स, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, रियल। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 3/7 प्लस 2/14। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, 7 और 14 का क्या ले सकते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 7 और 14, 14 क्या है, 7 का ही मल्टीपल है। तो सिंपली हम एलसीएम मेथड से करेंगे, या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं,
इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मतलब हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट मेथड से करते हैं, जो कि हम लेंगे एलसीएम मेथड से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 7 और 14 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारे पास में क्या आएगा, 14 कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 प्लस 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 8/14। तो एक आंसर तो आया हमारे पास में ये। दूसरा हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के करेंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो क्या करेंगे, 7 को 14 बनाएंगे। 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास में क्या बना, 6/14। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 6/14 प्लस क्या करेंगे हम, 2/14। तो इसको सॉल्व किया तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है तो 14 आ जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए आंसर क्या है, दोनों का सेम ही आया। तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, या तो हम एलसीएम से कर लेंगे या इक्विवेलेंट से कर लेंगे, जो आपको इजी लगे। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, ये आपके पास क्वेश्चन है, या फिर चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन है, 3/4 माइनस 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको भी हम दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं, या तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे दोनों को। तो हम एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास में 12। ठीक है, तो 12 जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास में कितने टाइम्स, 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आया 9। ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास में 4। और फाइनली इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 5/12। या फिर हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे इन दोनों को। तो देखिए 4 और 3, इनमें जो कॉमन हमारे पास में मल्टीपल आएगा दोनों का, वो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो अब 3/4 को 12 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना, 9/12। और इसको डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 4/12। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9/12 माइनस 4/12, ये हमारे पास में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 12, 9 माइनस 4 कितना होता है, 5। तो आंसर दोनों का क्या आ गया, 9/12। इसी तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट निकालने को बोले, तो प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे हम, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे 5/6 इंटू 3/7। तो अब देखिए प्रोडक्ट तो सबसे इजी है, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 12। और हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको अगर सिंप्लीफाई अगर होता हो तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये अगर 3 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7×2 = 14। इसको भी फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है हमारे पास में, तो 3 से डिवाइड किया ये कितना, 5 टाइम्स, और ये 14 टाइम्स। ठीक है, दोनों के ही आंसर सेम है। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट के लिए, हाँ सॉरी क्वेश्चन के लिए, डिवीजन के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो दैट सॉल्व, ये अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
आपको क्या करना है कि ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, हमारा जो आगे उसके वाली फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 7 14 को डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में आंसर क्या बचेगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपसे कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब उन रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करेंगे। सपोज आपके पास में क्वेश्चन आ गया, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आपको 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसके लिए भी हमारे पास में 2-3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि हमें जो नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों नंबर को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड करना होता है, उसका हाफ करना होता है। तो हमारे पास में जो मेथड 1 है, देखिए दोनों ही मेथड से हम देख लेते हैं। तो दोनों नंबर्स को क्या करना है, सम करना है और उनको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 7/2। तो ये एक हमारा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, 7/2 को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 3.5। तो हमें पता है दैट जो 3.5 है वो 3 और 4 के बीच में आता है। तो एक हमने फाइंड कर लिया, दूसरा हम क्या करेंगे, अब नंबर हमारे पास में आ गया 3, 7/2 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, इस बार इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड कर लेंगे और फिर इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 3 + 7/2/2। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना बनेगा, 2 हमारा एलसीएम आया, तो ये 6 + 7/2। तो ये बनेगा 13/4। 13 को जब हमने 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स के अंदर में आएगा, कितना आएगा, 3.12। 10 बचेगा, 3.25 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये भी किसके बीच में आता है, ये 3 एंड 4 के बीच में आता है। तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी दो नंबर दे रखे हैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उनको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा है मेथड फर्स्ट। सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है कि हम इसके नीचे डिनोमिनेटर ले लेंगे, दोनों के नीचे सेम। तो मैं ले डिनोमिनेटर मैंने लिखा 1 और 4 के लिए भी हम डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, 1। अब इसके लिए हमें सेम डिनोमिनेटर बनाना है। हमें कितने नंबर्स चाहिए, 4 नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आ गया 5 से मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, इधर 5 से ही मैंने किसको, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में 15/5 और यहाँ पे क्या बनेगा 20/5। अब देखिए 15/5 और 20/5 के पास बीच में हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है। जैसे हम क्या लिखेंगे, 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। तो आपको क्या करना है, बेसिकली डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जितने नंबर चाहिए आपको उससे एक नंबर एक्स्ट्रा आपको अगले वाले नंबर से क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो आप इनके बीच के नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे आपको नंबर फाइंड करने हैं।
7/3 एंड 9/2। तो इनके बीच के आप रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखिए सीखा था। हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया हमारे पास में 6, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स डिवाइड करेगा 3 को, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14, और ये 6 को 2 3 टाइम्स डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 27, और अपॉन में हमारे पास में क्या है, 2 अपॉन 12। ये आ गया हमारे पास में एक नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 7/3, इनके बीच में क्या आ गया, 41/12, और नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में 9/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को नंबर्स को लेंगे और नंबर निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बार इन दोनों नंबर्स को लेंगे और सेम मेथड से ही हम नंबर फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको इनके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड